कहाँ चले यार, ये फायदा की किसी तो जिए खाएगा कैसे जिए खाएगा? तो ये सब फर्जी मामला में तो यही होते ना। SCCL विश्रामपुर क्षेत्र में जमीन के बदले नौकरी की प्रक्रिया एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। ग्राम कसकेला के वृद्ध किसान घाशीराम ने भैया थान निवासी विजय पैकरा पर आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन से जुड़े कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर SCCL में नौकरी हासिल की गई, जबकि संबंधित परिवार की आधिकारिक वंशावली में विजय पैकरा का नाम दर्ज नहीं है। घाशीराम का कहना है कि जिस भूमि के आधार पर नौकरी दिए जाने की बात कही जा रही है, वह आज भी राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर दर्ज है। यदि उनके आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल एक वृद्ध किसान के अधिकारों का हनन नहीं बल्कि SCCL की भूमि के बदले रोजगार देने की पूरी प्रक्रिया और दस्तावेज सत्यापन प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। उनका आरोप है कि वर्षों से न्याय की आस में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें अब तक राहत नहीं मिल सकी। मामले को लेकर कसकेला ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि वंशावली और भूमि अभिलेखों के विपरीत दस्तावेजों के आधार पर नौकरी मिली है तो यह बेहद गंभीर मामला है और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। पीड़ित किसान घाशीराम ने मांग की है कि राजस्व रिकॉर्ड, वंशावली, उत्तराधिकारी संबंधित दस्तावेज तथा नौकरी से जुड़े सभी अभिलेखों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच करवाई जाए। यदि जांच में फर्जीवाड़ा या दस्तावेजों में हेराफेरी की पुष्टि होती है तो गलत तरीके से मिली नौकरी तत्काल निरस्त कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि पीड़ित किसान को न्याय मिल सके। हालांकि इस मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी होना शेष है। वास्तविक स्थिति निष्पक्ष और सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। वहीं पूरे मामले में जब MP दर्पण न्यूज ने SCCL के उच्च अधिकारियों से पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से दूरी बनाए रखी। अधिकारियों ने मामले पर किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच के बाद SCCL प्रबंधन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित किसान को न्याय मिल पाता है या नहीं। तो मैं हमारे घर जाने गए इससे हमको भाटो मतलब जीजा ना? जी है। तो मोहन साहब के पापा आपके जीजा हैं? मोहन साहब का अच्छा नहीं, जिस हाँ बताइए, आप बताइए। डॉक्टर हमारा साढ़े होता है। हाँ। नहीं है। हाँ। जमीन आपकी नहीं थी ना, तो कैसे लगेगा? डॉक्यूमेंट फर्जी बनवाए थे? नहीं, वो मतलब वो साढ़े मारे जाना। काट ले। हाँ, फिर अब वही में जान कैसे करेंगे। आपकी जमीन तो नहीं थी ना? तो हम लोग खेजे है ना भाई, नहीं समय नौकरी लगी से SCCL से मेरे को जानकारी मिला है ना, उसमें जो आपका जमीन लगा है, जमीन आपके नाम से था ही नहीं ना, आपके पिताजी के नाम से, ना किसी के नाम से, तो मोहर साहब के नाम से। पासवर्ड कौन मोहर साहब है मुझे पता नहीं। 4407 कौन पता है मोहर साहब? नहीं जाना। मोहर साहब वो लड़का है जिसके बाप के नाम से जमीन है, जिसके नाम से आप लगे हैं, तो शिकायत आपके नाम से आया है, तो वही पंचायत क्या बात है कि एक बात सुन के अपन यकीन नहीं करते हैं ना, एक तरफ का बात। जैसे आप बोल दिए कि मेरा कान का ऊपर ले गया तो मैं थोड़ी मान लूंगा, देखूंगा ना अपने हिसाब से, किसी हिसाब से बात करना है, घबराना नहीं है जी। जो बात है साफ साफ बताइए, तो कहा ऐसा किए थे? बस साढ़ू जाना है, हम घरदारी जाना है। आपकी घरदारी? अच्छा, मैं नहीं जाना। 1994 में आपका काम हुआ था? 1994 में आपका काम हुआ था, मतलब जब आप नौकरी में लगे? क्या कौन से साल में लगे? हमने लगे थे तो कोई नौकरी नहीं लगी, सोरे बंदे हो गई। तो जमीन कौन किसकी थी? आपके साधु और आपकी घरदारी बताएंगे, आपको कुछ नहीं पता है? मुझे पता नहीं। ऐसे नहीं पता है? कहा चाचा आप भी ना हम लोग को घुमा रहे हैं। नहीं, आप नौकरी करने घुमाने का सवाल थोड़ी है। तो आपकी नौकरी का बात कोई है, वो वही मत जाने। तो
आप नौकरी किए तो आपको पता होना करने चाहिए। के दे ही नहीं मैं करत हूँ। नहीं तो किसकी जमीन पे लगे हमारे डॉक्टर के नजर जमीन कौन में डॉक्टर? समल डॉक्टर समल कौन है? कौन गाँव में रहता है? कस के नाम है। हाँ कसकेला के ना। हाँ, तो उसी का तो बेटा है बहुत सा। भाई वाला नहीं जानो कौन होता है। डॉक्टर समल आपका क्या लगता है? साढ़ू है। तो साधु की जमीन में आपका नौकरी थोड़ी बनता है, नियम तो ऐसे चल का ऐसा थोड़ी है। तो रजिस्ट्री होती ना भाई। भाई रजिस्ट्री मान लीजिए बाद में हुई, एसएसएल में ड्यूटी उसका मिलता है ना, इसका कुछ साल पहले का रजिस्ट्री हो, तुरंत रजिस्ट्री वाले में नौकरी थोड़ी मिलता है। नहीं अब वो जमीन नकल निकलवाए ना तो आज भी संबल लोगों के नाम से, आपका नाम तो चढ़वे नहीं किया है उसमें। हाँ तो उन्हें चढ़वाए नहीं चला वो जाने। तो फिर कहाँ रजिस्ट्री हुआ जब नामे नहीं चढ़ा है? तो समझ चढ़वाए से रजिस्ट्री करवाई नहीं, जमीन आज भी संबल के नाम से। हाँ तो ठीक है। तो इससे है यही तो गोलमाल है ना चाचा। अब देखिए रिटायर होने वाले हैं। मान लीजिए अगर जीएम साहब कार्रवाई कर दिए तो कैसे करेंगे आप? और आप संभल जाना है। संभल तो थोड़ी जानेगा। अभी मान लीजिए अपन रिपोर्ट दे देंगे जीएम साहब मतलब एसएसएल के जीएम ऑफिस में, तो वो तो सीधा फिर आपकी कार्रवाई करेगा। तो फिर आप क्या बोलेंगे जीएम को? समझ जाने नौकरी तो आपका जाएगा ना, संभल का जाएगा। अभी रिटायरमेंट में आपको कितना पैसा मिल सकता है? 1 करोड़ से ऊपर। अब 32 में रिटायर है ना। क्या पोस्ट में है अभी? जनरल मजदूर है ये कुछ आऊ है? नहीं कौन खदान में? नंबर है 7-8। हाँ 7-8 बराबर है। तो फिर ड्यूटी सस्पेंड आप होंगे, रिटायरमेंट का पैसा आपका रुकेगा, जो मेडिकल कैसे करे नहीं बोला वही समझ ही नहीं सकते। नहीं तो ठीक है आप नहीं समझेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? मेरी होगा। कंप्लेन कौन करे सकते? उन्हीं लोग की है जिसका जमीन है। तुम्हारी नौकरी खतरा में है। जो जमीन लोग अभी मोहर से बड़ा हुई तो अपन जमीन का नकल निकालीस, ठीक है। और नकल निकालीस तो तब ओके पता लगी कि ये जमीन में तो कोई आपके नाम से पैसा नौकरी करें समझेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? मेरी होगा। कंप्लेन कौन करे सकते? उन्हीं लोग की है जिसका जमीन है। तुम्हारी नौकरी खतरा में है। जो जमीन लोग अभी मोहर से बड़ा हुई तो अपन जमीन का नकल निकालीस, ठीक है। और नकल निकालीस तो तब ओके पता लगी कि ये जमीन में तो कोई आपके नाम से पैसा नौकरी करे थे। जमीन से मतलब जानकारी हम दूर ही लगी है। अच्छा, आपके अलावा भी कोई लगा है? हाँ, एक रजवाड़े लगा है। कोई रजवाड़ भी उसी के जमीन पे लग गया? कितना एकड़ जमीन था? भाई उतना होगा समझ जाने में नहीं है ना, 2 एकड़ नौकरी दी। अच्छा, दूसरा कौन है? कौन रजवाड़ी कहाँ रहता है? वो रहता है बरदई में। तो ड्यूटी कहाँ करता है? कोई बराईपुर करते। तो यहाँ कुंदा में कहीं रहता होगा ना? यहाँ नहीं रहे, घरे से घर से बसदई से यहाँ आते जाते। ठीक है, तो अब बताओ कैसे करा जाए? फिर मैं जाऊँ मंगला, पवन के पास जाए से कोई फायदा नहीं। मैं जाऊँगा पूछूंगा। हाँ, नहीं जाइए, बिल्कुल जाइए। एक जमीन से आओ नौकरी लगी सही तो सब जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाएंगे। सब आप बता दिए, आपको कुछ और बताइए। हमको जानकारी नहीं है। और दूसरे जात बहुत नौकरी कर रहा था जमीन में। तो मेरे को फिर भी समझ में नहीं आया। 1994 में आपका नौकरी लगी ना, और जो जमीन में लगी वो जमीन कौन रही, कितना जमीन रही आपको नहीं मालूम? नहीं। तो किसको मालूम है? तो समझ जाने बहुत जाने। आपकी घरदारी उस समय आपका काम उम्र था? उम्र मुझे पता नहीं है। शादी हो कितने साल हो रही? शादी 2-3 हो गए थे। 2-3 साल हो गई। तो कैसे बच्चे हैं? 3 छत्र हैं। कहाँ रहते हैं? कहाँ करते हैं? गाँव में। भैया खान, ताज बहरा, मोबाइल नंबर चलाते हैं? नहीं, तो किसे करें फिर?
हम लोग कैसे करें वो बताइए। जाएगा पूछूंगा। हम लोग अभी रिपोर्ट का दें वो बताइए। अगर तुम्हें जाना मैं का जाना, कहेगी नुकसान तो आपके का होगा ना। नुकसान मत कर। नौकरी तुम्हार छूट जाही और इंक्वायरी हो जाही, जीएम बैठा दे तुमको। जीएम तो बैठा देगा नहीं। रिटायरमेंट का भी समय है, खत्म हो जाए पूरा, कुछ नहीं मिले जल्दी जो चीज करी से तो पूरा हाथ है। कंप्लेन आई से क्रेवरी है। तू बता ताकि कागज पत्र तो हम निकाल रहे हैं। हम न्यूज बना दें कैसे करना बताइए। लगा दे न्यूज बना दें, समाचार बना दें, चला दे चैनल में। कहाँ चले यार, ये फायदा की किस तो जिए खाएगा कैसे जिए खाएगा। तो ये सब फर्जी मामला में तो यही होते ना। तो शिकायत आपके नाम से आया है तो वही पंचायत क्या बात है। फिर कहा कि एक बात सुन के अपन यकीन नहीं करते हैं ना, एक तरफ का बात। जैसे आप बोल दिए कि मेरा कान का हुआ ले गया तो मैं थोड़ी मान लूंगा। नहीं देखूंगा ना अपने हिसाब से, किसी हिसाब से बात करनी है, घबराना नहीं है अभी। नहीं जो बात है साफ सब बताइए। तो कहा ऐसा किए थे। बस साधु जाना है, यहाँ पर घरदारी जाना है। आपकी घरदारी न? अच्छा, मैं नहीं जाना। 1994 में आपका काम हुआ था? 1994 में आपका काम हुआ था, मतलब जब आप ठीक है। नौकरी में लगे। क्या कौन से साल में लगे? वही हमने लगे थे तो कोई नौकरी नहीं लगी, सोने बंदे हो गई। हाँ। तो जमीन कौन किसकी थी? आपके साधु और आपकी घरदारी ने बताएंगे, आपको कुछ नहीं पता है। मुझे पता नहीं है। कैसे नहीं पता होगा? कहा चाचा आप भी ना हम लोग को घुमा रहे हैं। नहीं आप नौकरी करने घुमा आए का हैं। सवाल थोड़ी है। तो आपकी कहा नौकरी का लगी बात है। कोई है और हम वही मत जाने। तो आप नौकरी किए तो आपको पता होना हम चाहिए। एक दही नहीं वहाँ करत हूँ। नहीं तो किसकी जमीन पे लगे? हमारे डॉक्टर के नजर जमीन में कौन डॉक्टर? समल डॉक्टर समल कौन है? कौन गाँव में रहता है? कस के नाम है। हाँ, कसकेला का ना। हाँ, तो उसी का तो बेटा है बहुत सा। भाई बोला नहीं जानो कौन होता है। तो डॉक्टर समल आपका क्या लगता है? साधु है। तो साधु की जमीन में आपका नौकरी थोड़ी बनता है, नियम तो ऐसे चल कैसा थोड़ी है। तो रजिस्ट्री होती है ना भाई। भाई रजिस्ट्री मान लीजिए बाद में हुई, एसएसएल में ड्यूटी उसका मिलता है ना, इसका कुछ साल पहले का रजिस्ट्री हो, तुरंत रजिस्ट्री वाले में नौकरी थोड़ी मिलता है। नहीं अब वो वो जमीन नकल निकलवाए ना तो आज भी संभल लोगों के नाम से, आपका नाम तो चढ़ते नहीं किया था उसमें। हाँ तो उन्हें चढ़ाया नहीं चला वो में जाने। तो फिर कहाँ रजिस्ट्री हुआ जब नाम ही नहीं चढ़ा है? तो समझ चढ़वाई से रजिस्ट्री करवाई। नहीं, जमीन आज भी संभल के नाम से। हाँ तो ठीक है। तो कैसे है? वही तो यही तो गोलमाल है ना चाचा। अब देखिए रिटायर होने वाले हैं। कैसे होगा? मान लीजिए अगर जीएम साहब कार्रवाई कर दिए तो कैसे करेंगे आप? और आप समझ जाना है। संभल तो थोड़ी जानेगा। अभी मान लीजिए अपन रिपोर्ट दे देंगे जीएम साहब, मतलब इसे चल के जीएम ऑफिस में, तो सीधा फिर आप पे कार्रवाई करेगा। तो फिर आप क्या बोलेंगे जीएम को कि समझ जाने? नौकरी तो आपका जाएगा ना, संभल का क्या जाएगा? बहुत आ जाएगा। अभी रिटायरमेंट में आपको कितना पैसा मिल सकता है? 1 करोड़ से ऊपर। अब 32 में रिटायर है ना। क्या पोस्ट में है अभी? जनरल मजदूर है ये कुछ आऊ है? नहीं ज्यादा कौन खदान में? नंबर है 7-8। हाँ 7-8 बराबर है। तो फिर ड्यूटी सस्पेंड आप होंगे, रिटायरमेंट का पैसा आपका रुकेगा, जो मेडिकल अब कैसे कैसे करे ना होना वही समझ ही मैं नहीं समझ। नहीं तो ठीक है आप नहीं समझेंगे, लेकिन नुकसान किसका होगा? मेरी होगा। चाचा तुहर का नाम है? घासीराम। घासित राम। ये जो जमीन पे विजय पैकरा नौकरी कर रहा है, क्या आप विजय पैकरा को जानते हैं? क्या आपका रिश्तेदार है? जानते हैं। आपका रिश्तेदार है क्या विजय पैकरा? नहीं। तो ये जो जमीन है जिसपे वो नौकरी कर रहा है, आपको कब पता चला? पता चल गया, इसने भैसवान भाई ने बताई ना हमको कि तुम्हारे नाम में करता है, तुम्हारे जमीन में करते हो, नौकरी कर रहा है, तुम सही पाते हो? मैं लिखल पढ़ल हले नहीं भाई, नहीं सही पावत। तो इस मन भाई बताई नहीं। तो जो नौकरी पे विजय पैकरा लगा है
उसको आप नहीं जानते हैं ना? नहीं जानते क्या हैं। आपने उसको कभी जमीन बेची थी? नहीं तो हमें जानते नहीं। वर्तमान में जमीन किसके नाम से है? घासी राम। अब तो घासी राम ही तो बात हो। और कोई बेटा है? कैसे मोहर साहब है? मोहर साहब एक छह बेटा है। तो विजय पैकरा को जब एससीएल का ये नियम है कि अगर आप कोई खून का रिश्ता है, अगर आपके परिवार में किसी से, तो नौकरी सिर्फ उसको मिलेगी। तो विजय पैकरा क्या आपके परिवार में कोई रिश्ता है उसका? तो भाई हम तो नहीं सही थे बोला, हम नौकरी दिले नहीं तो हमको क्या पता है। देर दिन तक दे हैं, अब नहीं दे तब चोरी से चोराही तेला कोल जाल रहा है, लिखल पढ़ल। क्या नाम है आपका? मोहर साहब पैकरा। पिता का नाम? पिताजी का नाम घासी राम पैकरा। और यही हमारा वंशावृक्ष है, हमारे परिवार से यही हमारा वंशावृक्ष है। तो विजय पैकरा का आप लोगों से कोई रिश्ता है? हमारे उनके कोई रिश्ते नहीं है, दूर से भी हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर आप लोगों को क्या इस बात की भनक नहीं थी कि वो आप लोगों की जमीन पे नौकरी कर रहा है? वो हमको कोई पता नहीं चल रहा था, मगर ये है कि ताकि कुछ हमारे अगल बगल से जाते जाते ही हमारे को कुछ पता चला कि हमारे वंशावृक्ष से, हमारे परिवार से ही लगा हुआ है। लोगों की एससीएल प्रबंधन से या सरकार से क्या मांग है? हमारे जमीन पे विजय पैकरा नौकरी कर रहा है और उसको विजय पैकरा को हटाया जाए या हमारे परिवार से सदस्यों को नौकरी दिया जाए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम द्वारपाल सिंह पैकरा है और मैं ग्राम पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि हूँ। और जो ग्राम पंचायत कसकेला के खसरा नंबर 324 और 1461 में जो ज़मीन है वो घासी राम के नाम से रजिस्टर्ड है। इसमें विजय पैकरा इनकी वंशावली में कहीं आता है क्या? विजय पैकरा इसके वंशावली में नहीं आता है। विजय पैकरा उसके जमीन में फर्जी नौकरी कर रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।